जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कभी भी किसी भी क्लरिकल लेवल एग्जाम का, किसी भी असिस्टेंट लेवल एग्जाम का, तो एक पर्टिकुलर ये कॉलम आप देखते होंगे उसमें, जैसे एक्स सर्विसमैन पे ये डिटेल जो है वो दिया होता है। एक ये पोर्शन हो गया, इसका एक और पोर्शन ये हो गया, ये कंप्लीट यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों का ऑलवेज ये मैसेज आता है कि सर ये नोटिफिकेशन आया है और ये कंप्लीट एक्स सर्विसमैन का ये जो कॉलम है इसमें क्या क्या डिटेल जो है वो दी हुई है। और अगर मैं अभी एज अ बिगनर ईएसएम देख रहा हूं जो है वो क्लरिकल एग्जाम को, तो मुझे इनमें किन किन बातों को ध्यान रखना है कि मेरा रिटायरमेंट अभी होने वाला है, हो चुका है या एक साल बचा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आज हम ये जो कॉलम है सर, ये एसबीआई क्लर्क का 2025, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं। तो ये 2025 के नोटिफिकेशन से मैंने ये एक्स सर्विसमैन वाला सेक्शन जो है वो निकाला है। तो उसमें जो भी अगर कुछ डेट वगैरह मेंशन होगी तो इसके अकॉर्डिंग मेंशन होगी। ये नोटिफिकेशन कब आया था? 5 अगस्त को आया था। 6 अगस्त से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। 26 अगस्त लास्ट डेट थी। देन जो प्री का एग्जाम था सितंबर में था। इसके बाद जो मेंस का एग्जाम था सर, वो आपका 21 नवंबर था। इन सभी पे आज हम डिटेल बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन में ईएसएम कैटेगरी को इंपॉर्टेंट चीजें क्या जो है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले मेरे सभी एक्स सर्विसमैन सर लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके ही किसी ईएसएम कॉलीग सर ने आपको जो है वो रिकमेंड किया होगा ये चैनल, यस सर, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट ईएसएम कैटेगरी, डीईएसएम कैटेगरी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है सर। आइए इसको डिटेल पढ़ते हैं कि ये जो क्या कहते हैं एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन में ये कॉलम जो डिटेल दिया गया था, इस पे क्या क्या बातें लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्स सर्विसमैन जो है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहलाता है। एक्स सर्विसमैन वही माने जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आर्म फोर्स से रिटायर या मतलब रिलीज हुए हैं। जो कैंडिडेट इंडियन एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में, ठीक है, या फिर जो है वो सर्विस कर चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग रिटायर हुए हैं, उन्हें हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी जो है वो मानते हैं। इसके लिए मेन चीज क्या है कि पेंशन के साथ आपका रिटायरमेंट होना चाहिए, सर्विस पीरियड कंप्लीट करके ग्रेजुएटी के साथ आपने जो है वो रिलीज लिया है, मेडिकल ग्राउंड्स पे आप रिलीज हुए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिल रही है, फोर्स रिडक्शंस के कारण रिलीज हुए हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। मिसकंडक्ट या डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से डिसमिस या डिस्चार्ज हुए हैं तो ईएसएम बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। डीएसएम कैटेगरी सर क्या कहलाती है कि ऐसी कैटेगरी, ऐसे एक्स सर्विसमैन जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में सर्विस के दौरान एनिमी के खिलाफ ऑपरेशन में इंजर्ड या डिसेबल्ड हुए हों, डिस्टर्ब ऑपरेशनल एरियाज में ड्यूटी करते वक्त डिसेबल्ड हुए हैं, उन्हें डीईएसएम कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा जाता है, या जो भी उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं उसे वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसे एक्स सर्विसमैन जो आर्म फोर्सेस में सर्विस के दौरान, जैसे मैंने कहा जो है वो एनिमी ऑपरेशन में आप डिसेबल्ड हुए हैं, डिस्टर्ब एरिया में जो है वो ऑपरेशन में डिसेबल्ड हुए हैं, उन्हें डीएसएम की जो है वो की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे कारगिल का ऑपरेशन इंजरी, काउंटर जो है वो इंसर्जेंस क्या कहते हैं इंसर्जेंसी ऑपरेशन इंजरी, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट में परमानेंट डिसेबिलिटी, मिलिट्री ऑपरेशन रिलेटेड जो है वो डिसेबिलिटी, ये सब डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो है वो यहाँ पे आते हैं। एक और इसमें कॉलम जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, किल्ड इन एक्शन सर्विस के डिपेंडेंट। अगर किसी सर्विसमैन की डेथ नीचे दिए गए मिलिट्री ऑपरेशंस में हुई है तो उसके डिपेंडेंट रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे सर वॉर, युद्ध के दौरान जो है वो मतलब ट्रेजेडी अगर हो गई है तो वार लाइक ऑपरेशंस है ना, एंड लाइक क्या कहते हैं बॉर्डर के जो क्या कहते हैं होते हैं, पाकिस्तान या किसी अन्य कंट्रीज के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जैसे नागालैंड, मिजोरम या अन्य जो है वो इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज। इसके अलावा पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड, यानी फॉरेन कंट्रीज में पीस मिशन के दौरान जो है वो ट्रेजेडी हो गई हो, माइन लाइंग या फिर माइन क्लियरेंस ऑपरेशन, एनिमी माइंस हटाने या बिछाने के ऑपरेशंस, ठीक है, फर्स्ट बाइट ड्यूरिंग ऑपरेशन, एक्चुअल ऑपरेशन के दौरान सेवरल वेदर या फिर फर्स्ट बाइट से जो है वो अगर ट्रेजेडी होती है,
एंटी पैरामिलिट्री ऑपरेशंस, एजिटेटिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड ऑपरेशंस, आईपीकेएफ ऑपरेशंस इन श्रीलंका, श्रीलंका में आईपीकेएफ मिशंस के दौरान अगर ट्रेजेडी होती है, ये बेसिक जो है वो कुछ कुछ चीजें दी होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फैमिली मेंबर्स में से कौन इंक्लूड होगा? तो रिजर्वेशन के पर्पस के लिए फैमिली मेंबर मतलब मेंबर्स में से विडो यानी जो है वो वाइफ, ठीक है, बेटा हो गया, डॉटर हो गई, नियर रिलेटिव जो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार इंक्लूड होंगे, उनको जो है वो ये क्या कहते हैं कैटेगरी में लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सर्विसमैन के डिपेंडेंट को एक्स सर्विसमैन वाली एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन को ही मिलते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। ऑलरेडी अगर कोई रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर कैंडिडेट आर्म फोर्सेस से रिटायर या रिलीज हुए हैं, तो डिस्चार्ज और अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट या बुकलेट अगर अवेलेबल नहीं है, तो एप्लीकेशन के साथ आपको प्रो फार्मा ए सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। फिर समझिए इस बात को, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अगर कैंडिडेट आर्म फोर्स से रिटायर हुए हैं या रिलीज हुए हैं, लेकिन उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुकलेट अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें एप्लीकेशन के साथ प्रो फार्मा जो है वो ए सर्टिफिकेशन जो है वो सबमिट करना होगा, ठीक है सर। पहली जो है वो सिचुएशन। ऐसे हमारे ईएसएम सर जो ऑलरेडी अभी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, अगर कैंडिडेट अभी आर्म फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं, तो ईएसएम कोटा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? प्रो फार्मा बी सर्टिफिकेट एंड प्रो फार्मा सी डिक्लेरेशन जो है वो मतलब सबमिट करना होगा। सर्टिफिकेट में एसपीई स्पेशल मतलब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कंप्लीशन डेट मेंशन होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे कोई भी हमारे सर लोग जो अभी जो है वो सर्विस कर रहे हैं, उन्हें इन कंडीशंस को ध्यान में जो है वो रखना होगा, ठीक है सर। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि कैंडिडेट का एसपीई 31 अगस्त 2026 या उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए। अब समझिएगा, ये क्राइटेरिया नोटिफिकेशन कब का है? 25 का है सर। एक बार मैं पीछे चलता हूं, तो आप अगर यहां पे देखेंगे सर, तो यहां पे आपको ये क्या मालूम था? नोटिफिकेशन 5 अगस्त को आया था और 26 अगस्त लास्ट डेट थी, सितंबर में आपका एग्जाम था। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है, जैसे चूंकि 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है, तो इन्होंने यहां पे ये चीज मेंशन करी है कि आप 31 अगस्त 2026 मतलब मोटा मोटा एक साल का जो है वो क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि एक साल के अंदर अगर आप जो है वो रिटायर जो है वो हो जाते हैं, तो आप ईएसएम कैटेगरी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे रिलीज लेटर, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट करना होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में क्लियरली जो है वो मेंशन किया होता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। जिनका एंगेजमेंट कंप्लीट हो चुका है बट वो एक्सटेंशन पे है, वो क्या करेंगे? ऐसे कैंडिडेट जो इनिशियल एंगेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सटेंडेड असाइनमेंट या सर्विस पर चल रहे हैं, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें प्रोफार्मा डी सर्टिफिकेट यहां पे सबमिट करना होगा, ठीक है सर। ये क्राइटेरिया भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो है वो इनिशियल एंगेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्सटेंडेड मतलब किसी ऑपरेशन में आप अभी वर्क कर रहे हैं, तो इस सर्टिफिकेशन को आपको दिखाना या देना जरूरी होगा, ठीक है सर। ओके, ज्वाइनिंग के लास्ट कंडीशन क्या है? अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सर्विस मतलब सर्विंग आर्म फोर्स कैंडिडेट को बैंक में 31 अक्टूबर 2026 तक ज्वाइन करना होगा। ये मैं 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, मतलब 5 अगस्त को जो है वो नोटिफिकेशन आया, एक साल के अंदर का क्राइटेरिया आपको दिया गया कि एक साल के अंदर आप जो है वो अगर आपका एक साल में रिटायरमेंट हो जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन मान लीजिए कि आपका मतलब सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एनी हाउ जो है वो 31 अक्टूबर 2026 से पहले ज्वाइन करना होगा और उससे पहले आर्म फोर्स से आपको ऑफिशियली रिलीज होना होगा, जो कि ऑलरेडी आपने कह दिया कि हाँ भाई मैं 31 अगस्त 2026 से पहले जो है वो रिलीज हो जाऊंगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये आपको एक्सटेंडेड पीरियड जो है वो बैंक यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है सर। ओके, और देखिए, टेरिटोरियल आर्मी कैंडिडेट को भी एक्स सर्विसमैन माना जाएगा 15 नवंबर 1986 के एप्लीकेबल रूल के अकॉर्डिंग। ये भी नोटिफिकेशन में वो जो 2 कॉलम हमने देखे थे जो है एसपीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के, उसमें ये मेंशन होता है कि हाँ भाई अगर आप टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल हैं तो आपको ईएसएम कैटेगरी जो है वो
जो है वो मानी जाएगी, इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। तो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए? अगर कोई एक्स सर्विसमैन पहले से ही किसी सिविल गवर्नमेंट जॉब में ईएसएम रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके ज्वाइन कर चुके हैं तो फ्यूचर में जो है वो ईएसएम स्टेटस और रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रूल के हिसाब से डिसाइड होती है। मतलब एक बार बेनिफिट लेने के बाद फ्यूचर रिक्रूटमेंट में अलग रूल अप्लाई हो सकता है। मतलब इन जनरल समझिए सर कि अगर एक बार आपने जो ईएसएम के जो भी एक रूल्स आप पे लागू होते हैं, अगर आपने उसको किसी लेट सपोज आप गवर्नमेंट जॉब में जब गए तो आपने वहां पे उन चीजों को अप्लाई कर दिया, तो सेकंड में इन जनरल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर प्रिस्क्राइब रूल जो डिसाइड होंगे, जो गवर्नमेंट के नॉर्म डिसाइड होंगे, जो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीजें मेंशन होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि पहली बार के जितने भी जो है वो ईएसएम कैटेगरी के आप बेनिफिट्स उठा देते हैं, अगली बार उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो भी प्रिस्क्राइब रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन होते हैं। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई ईएसएम पहले से ही ईएसएम रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर सेल गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुके हैं तो फ्यूचर रिक्रूटमेंट में उनका जो है वो ईएसएम स्टेटस गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेट होगा। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूं, ईएसएम कोटा का बेनिफिट बार बार यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, तो ये कंप्लीट एक नोटिफिकेशन डिटेल था जो जनरली आप देखते हैं जब नोटिफिकेशन आता है तो ये जो कॉलम होता है सर, इस कॉलम का क्या मतलब होता है, आज हमने इस पे डिटेल बात कर लिया सर। ठीक है, ये कॉलम डिटेल में क्या होता है इस पे हमने आज डिटेल जो है वो बात कर लिया। उम्मीद करते हैं हमारे सभी सर लोग जो मुझे लगातार जो है वो टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये मैसेज करते रहते हैं, उन्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी। हाँ जी सर, मैं इस पे आईबीपीएस क्लर्क का भी जो है वो एक शॉर्ट वीडियो करूंगा सर, ताकि उसके भी नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें ईएसएम कैटेगरी और डीएसएम कैटेगरी के हमारे सर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। आरआरबी क्लर्क पे भी एक बार हम लोग बात कर लेंगे सर कि उसमें जो मेंशन होता है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको एज अ ईएसएम कैटेगरी सर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है सर, ओके ध्यान रखिएगा 2026 के जो हमारे एग्जाम्स हैं वो हमारे सामने है। सभी ईएसएम कैटेगरी का पूरा टारगेट जो है वो 3 बड़े जो है वो क्लर्क एग्जाम पे तो होता ही है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। इसके अलावा जो भी असिस्टेंट लेवल के एग्जाम बीच बीच में आते रहते हैं उनको भी हमारे सर लोग जो है वो प्रॉपर टारगेट करते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड सर पलटन एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड जो है वो बैच लॉन्च किया है। ये एक ऐसा बैच है जो स्पेशली डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए है सर। इसके अंदर अभी तक के जितने भी ईएसएम के बैचेस बन चुके हैं, मतलब अगर मैं कहूं इसके अंदर सर आपको एसपीआई क्लर्क का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट डेडिकेटेड बैच जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल स्क्रैच से हाई लेवल तक का कंटेंट जो कि ईएसएम कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम इसके अंदर जो है वो प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहां से अपनी डेडिकेटेड स्टडी जो है वो एक्स सर्विसमैन या फिर डीएसएम कैटेगरी कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा और भी हमारे अलग अलग जो है वो ईएसएम के बैचेस लॉन्च होते रहते हैं एज पर नोटिफिकेशन। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारा मोस्ट पॉपुलर जो एक मैं कहूं जो है एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है, और लेटेस्ट में हमने सर सुपर पैक प्रो लॉन्च किया है। प्रो क्या है सर, देखिए मैं ऑफलाइन में भी था सर, मैं आपको सिंपल बताऊं कि जब मैंने ऑफलाइन में मतलब पढ़ाई करवाई है तो मैंने देखा है सर कि लाइव क्लास में कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, मोस्टली जो ईएसएम के सर लोग होते हैं वो क्लास खत्म करने के बाद ही मेरे पास आके डाउट पूछा करते थे। तो मैं हमेशा उनको पूछता था कि सर ये तो बहुत माइनर एक डाउट था, ये तो आप क्लास में भी कर सकते थे। तो उनकी धीमी आवाज में एक जो है वो आंसर आता था कि अरे सर अब 5 + 5 10, अब क्या ही मैं क्लास में पूछूं सर। इसलिए मैं तो ये चीज हमने सर पहले भी ऑब्जर्व किया, अभी हम इसको और स्ट्रांगली जो है वो जो है थोड़ा देख पाते हैं सर कि ये चीज अभी भी जो है वो कुछ जगह मैं अभी महसूस कर पा रहा हूं सर। इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने एडवांस फीचर प्रो लॉन्च किया है सर, जो कि एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप है, 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशंस है, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप है, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस है सर, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट है सर, पर्सनलाइज्ड टेलीग्राम कम्युनिटी है सर, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान है सर, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग है सर, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट है
सर, मतलब वो सारी चीजें जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये प्रो फीचर केवल हमने ईएसएम कैटेगरी के लिए ही लॉन्च किया है सर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे जाएंगे सर, तो ये जो हमारा सुपर पैक है, इसका क्लासिक पैक सर आपको 1 साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499, लेकिन जब आप प्रो जाएंगे तो प्रो आपको 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा सर। इसको आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर मैं ऐसे चैनल पे गया और मैं चैनल पे गया सर, ये कोई भी वीडियो सर, लेट सपोज मान लीजिए मैंने ऐसे सर क्लिक किया, यहाँ पे मैं ऐसे रीजनिंग बाय अर्पित सर ऐसे मैं जो है वो क्लिक करता हूं सर। जैसे मैं क्लिक करूंगा कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए, मान लीजिए आप इसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सेकंड कॉलम पे आपको एक सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा। जैसे ही आप सुपर पैक पे यहाँ पे जाएंगे सर, ये आपको सामने कंप्लीट पैकेज खुल जाएगा। जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे सर, तो क्लासिक प्रो, जैसे मान लीजिए आपने प्रो पे क्लिक किया, तो ये जो दिया गया कोड है सर, इसको सिंपल हटा के आप यहाँ पे यूज करेंगे ARPIT। जैसे आप ARPIT लिखेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा सर। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।